हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 3 स्टार्ट हो गया उदयपुर में और हम उदयपुर के लिए निकल रहे हैं और कुछ चीजें जो हमारी एक्सप्लोर करने की रह गई थी, कुछ प्लेसेस तो अब हम वहाँ घूमेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर की तंग गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, ये कहानियां हैं। सकरी गलियां जिनमें रंग बिरंगे घर, जालियों वाली खिड़कियां, दीवारों पर पुराने पोस्टर और कहीं बालकनी से झांकती बूढ़ी दादी, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता है। और यहीं से निकलकर मैं चली उदयपुर की सबसे सुंदर जगह गणगौर घाट। ये जो घाट है भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के नाम पर आता है। इन कबूतरों की उड़ान में एक शांति है, एक उम्मीद, जैसे हर दिन के अंत में एक नई शुरुआत छुपी हो। हर शाम ये लौट आते हैं, जैसे वक्त के ये परिंदे किसी वादे को निभाने आते हैं। घाट की सीढ़ियों पर बैठे कुछ लोग खामोश हैं, कुछ हंसी बांट रहे हैं और कुछ अपने ही ख्यालों में डूबे हैं। और वहीं कोने में कबूतरों का झुंड, जैसे आकाश से कोई चिट्ठियां लेकर उतरे हो। हवा में उनकी उड़ानें किसी पुराने संगीत की धुन जैसी लगती है। ये सुंदर सुंदर मेहराब और माता गौरी की तस्वीर और ये प्यारे प्यारे दृश्य मन को बहुत सुकून दे रहा था। तो भैया मैं तो चली चश्मा पहने घाट को निहारने। राजस्थान कल्चर में कुछ तो बात है कि आंखें उनका दीदार करते थकती नहीं। दान कर ले और वो तेरी अच्छी भगत देगा क्या। इन खिड़कियों से झीलों को देखने का मजा, भाई साहब यही पैसा वसूल करना होता है। बीड़ी सुलगाते भैया भी किसी के इंतजार में हैं और अब मैं भी इंतजार में हूँ कि जल्दी से अपनी अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ूं। भैया ये बाजार तो अपने राजवाड़ा जैसा लग रहा है यार। छोटी छोटी गलियां और लोगों का जमावड़ा, जैसे कि किसी त्योहार की रौनक में चार चांद लग गए हो। तो दोस्तों हमने सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का टिकट ले लिया है और पर पर्सन 172 है और कार पार्किंग 2 व्हीलर 338 रुपीज है और ये टिकट है हमारा। और अब हम मानसून पैलेस घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ मानसून पैलेस घूमिए। बस अब चढ़ाई है सज्जनगढ़ फोर्ट की, उस महल की जगह की। किसी कहानियों ने मुझे उस तक पहुंचाया। लोग कहते हैं कुछ तो हॉरर स्टोरी भी है वहां की। तो ठंडी हवा के झोंके के साथ ही हमारी मुलाकात हुई, किसी गाइड से नहीं बल्कि बंदरों की एक शरारती टोली से। जैसे ही हमने बैग खोला, एक छोटा बंदर झपटा मारकर चिप्स का पैकेट ले भागा। तो दोस्तों ये सज्जनगढ़ का किला है और हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ का मानसून, ये मानसून पैलेस है, ये पूरा मानसून से भरा हुआ है। वहाँ का नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला था। मैं तो चली घूमने गाइस। शाही लोगों के रहने के लिए ही इसे बनाया गया होगा। राजा रजवाड़े के तो अलग ही ठाट बाट थे भाई। तो दोस्तों देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। बीच बीच में जो नज़ारे दिखा रही हूँ तो देखते रहिएगा, बातें शातें तो होती रहेंगी हमारी। तो ये है सज्जनगढ़ फोर्ट का आलीशान दरवाजा, जो अभी तक अपनी लेगेसी मेंटेन किया हुआ है। तो आओ दोस्तों, मेरे संगीत के अलावा तुम्हें कुछ सुरीला सुरीला संगीत सुनाती हूँ। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रेवन हाथा बोलते हैं गाइज।
खैर अंदर की शानो शौकत यहाँ के बड़े बड़े कमरों से ही समझ आ रहा है कि जलसा उनका यही होता होगा। यहाँ का आर्किटेक्चर तो एक मृत तृष्णा की तरह है। मैं सच में इसकी खूबसूरती में खो सी गई हूँ। अब हम लोग कमरों से निकलकर बालकनी में आ गए हैं। भाई साहब, यहाँ से पूरे उदयपुर का नजारा बड़ी ही नजाकत से देखने को मिलता है। इसका मानसून कितना सुंदर लग रहा है। माय गॉश, लुक एट द व्यू। तो जनाब आगे देखिए। अब शाम होने को है और हम यहाँ से बहुत सी अच्छी यादों के साथ विदाई ले रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट को यूं ही मानसून का पैलेस नहीं कहते हैं। प्रकृति की गोद में बैठे ये किला अपने अतीत के लम्हों को आज भी ताजा किए हुए हैं।